हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी सिरामिक कोटिंग का प्राइस जानना चाहते हैं? बट प्राइस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ये जानें कि कौन सा सिरामिक कोटिंग या कौन सा बीपीओ कोटिंग आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में सिर्फ सिरामिक कोटिंग के बारे में बात करते हैं कि सिरामिक कोटिंग क्या होता है और सिरामिक कोटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और आपको कैसे चेक करना चाहिए कि आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट सिरामिक कोटिंग कौन सा रहेगा। तो बेसिकली सिरामिक कोटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका पेंट प्रोटेक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में आपके पास बहुत सारी क्वालिटी अवेलेबल रहती है। आप लोग सिरामिक कोटिंग तो करवाना चाहते हैं बट आप लोग कंफ्यूज हैं कि सिरामिक कोटिंग क्या क्वालिटी चेक कैसे करें और कौन सा सिरामिक कोटिंग आपके गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। अब आप लोगों को और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। पहली चीज, हम बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सिरामिक कोटिंग के। बेसिकली एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी गाड़ी का स्क्रैच। आपके गाड़ी के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस डायरेक्टली नहीं पड़ते। आपको पहले सिरामिक कोटिंग का हार्म होता है स्क्रैचेस से, फिर आपका मेन पेंट पे जाता है। बेसिकली सिरामिक कोटिंग इतना हार्ड होता है कि आपकी मेन पेंट पे इतना जल्दी स्क्रैच नहीं पड़ने देता है। सेकंड पॉइंट, गाड़ी को डल नहीं होने देता, लंबे टाइम तक आपकी गाड़ी में शाइन मेंटेन करके रखता है। थर्ड पॉइंट, एक्सटर्नल केमिकल्स या फिर बर्ड ड्रॉप्स जो भी आपके गाड़ी पे पड़ते हैं उससे प्रोटेक्ट रखता है, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड ड्रॉप्स बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में, जिससे आपकी गाड़ी बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है। आपकी गाड़ी का पेंट बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लाइव डेमो भी दिखाते हैं कस्टमर्स को, जो कि होता है हाइड्रोफोबिक नेचर। सिरामिक कोटिंग से अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिसिटी शो करती है नेचर में। इससे क्या होता है, गाड़ी पे पानी नहीं रुकता है एंड द बेस्ट थिंग इज गाड़ी पे रस्टिंग नहीं लगता है, गाड़ी डल नहीं होती है, इससे आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी लंबी हो जाती है। अगला पॉइंट आता है कि आपकी गाड़ी में जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है। पहले अगर डर्ट्स वगैरह गाड़ी में स्टिक होते थे तो उसको क्लीन करना थोड़ा टफ होता था एंड जिसके कारण गाड़ी पे स्क्रैचेस पड़ते थे। लेकिन अब जब आप सिरामिक कोटिंग करा लेते हैं, गाड़ी पे क्लीनिंग प्रोसेस इजी हो जाता है, क्योंकि डर्ट इतना इजिली स्टिक नहीं हो पाता है गाड़ी पे। अब बात करते हैं कि सिरामिक कोटिंग में ऐसा होता क्या है जिससे आपकी गाड़ी को इतनी सारी प्रोटेक्शन मिलती है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे पूरे प्रोसेस के बारे में कि सिरामिक कोटिंग में फुल प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या ऐसी चीजें की जाती है जिससे आपकी गाड़ी फुल प्रोटेक्ट हो पाती है सिरामिक कोटिंग से। बेसिकली सिरामिक कोटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है डिटेलिंग। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर डिटेलिंग की जाती है, जिससे आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से वॉश हो पाती है। इसके बाद अगला स्टेप होता है क्लेइंग का। क्लेइंग में जो भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके स्क्रैचेस में होते या फिर सोल मार्क्स में फंसे रहते हैं जो कि नहीं निकल पाते वॉशिंग के बाद भी, तो वो हम क्लेइंग के थ्रू निकालते हैं। थर्ड स्टेप आता है 2 या 3 स्टेप पॉलिशिंग किया जाता है, जिससे आपकी गाड़ी पे जो भी स्क्रैचेस हैं उसको निकाल सके, क्योंकि बिना स्क्रैच निकाले सिरामिक कोटिंग करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। तो बेसिकली हम 2 या 3 स्टेप डिपेंड करता है गाड़ी पे कितने स्क्रैचेस है उस हिसाब से पॉलिशिंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है फिर से हम वॉशिंग करते हैं गाड़ी को, ताकि आपकी गाड़ी पे जो भी पाउडर वगैरह या फिर गाड़ी पे अगर कुछ डर्ट पार्टिकल्स आ गए हैं दोबारा पॉलिशिंग के बाद तो वो क्लीन हो सके। इस फिफ्थ स्टेप में आता है आपकी गाड़ी को पूरा आईपी से क्लीन किया जाता है, जो कि अल्कोहल बेस्ड केमिकल होता है। बेसिकली पॉलिशिंग के बाद कुछ ना कुछ ऑयल पार्टिकल्स आपके गाड़ी पे बच जाते हैं, जिससे कि सिरामिक कोटिंग के साथ बॉन्ड बनने में डिफिकल्टीज होती है और आपका जो सिरामिक कोटिंग है प्रॉपर तरीके से बॉन्ड नहीं बना पाता पेंट के साथ। इसलिए हम आपकी गाड़ी को पूरा आईपी से क्लीन करते हैं, ताकि कॉर्नर टू कॉर्नर या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स पे अगर कोई ऑयल पार्टिकल्स बचा है तो वो निकल सके। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 6 स्टेप। इस स्टेप में हम आपके गाड़ी के ऊपर सिरामिक कोटिंग का पूरा लेयर चढ़ाते हैं, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में रहता है और लिक्विड फॉर्म से ग्लास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब वो क्योर हो जाता है, जिससे हमें 12 आवर्स टू 24 आवर्स छोड़ दिया जाता है कोटिंग करने के बाद, जिससे वो एक हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस एंड बाकी जो भी चीजें मैंने एडवांटेजेस बताए उससे प्रोटेक्ट कर पाता है। अब बात करते हैं 7 स्टेप के बारे में। पेंट तो प्रोटेक्ट हो गया, ग्लास, एसेसरीज, एलॉयज उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसको इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिरामिक कोटिंग होते हैं। बेसिकली ग्लास के लिए हमारे पास ग्लास कोटिंग होता है, जिससे आपके गाड़ी पे वाटर स्टे नहीं करता। उसके बाद जो भी आप विंडशील्ड पे बार बार वाइपर यूज करते हो तो आपका पहले विंडशील्ड डैमेज होता था, लेकिन अभी विंडशील्ड डायरेक्टली डैमेज नहीं होता है। जो भी डैमेज होता है पहले आपके ग्लास कोटिंग के ऊपर होता है, उसके बाद ही आपका विंडशील्ड डैमेज होता है। फिर आपके साइड विंडोज हो गए, पीछे का विंडशील्ड हो गया, मिरर्स हो गए, उन सब पे भी ग्लास कोटिंग किया जाता है। और जितने भी एसेसरीज वाले पार्ट होते हैं उसके लिए भी एक स्पेसिफिक सिरामिक कोटिंग होता है जो हम उस पर अप्लाई करते हैं।
लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है कि आपकी गाड़ी कैसी दिख रही है अभी, वो आपको रिजल्ट दिखाया जाता है लास्ट में आफ्टर क्योरिंग। ठीक है, सिरामिक कोटिंग हो गया, हमने हैवी अमाउंट ऑफ मनी इसमें इन्वेस्ट कर दिया, बट क्या ये लंबे टाइम तक टिकेगा? बेसिकली हाँ, ये लंबे टाइम तक टिकता है, बट डिपेंड करता है आप मेंटेन कैसे कर रहे हो, डिपेंड करता है आप कौन सा सिरामिक कोटिंग चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं वो हमारी मोनोपोली है, तो जो कि मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, बट बेसिकली अगर आप मेरे से कभी पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वो चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा, बेसिकली कि हम मेंटेनेंस प्रोवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैसे किया जाता है और क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिरामिक कोटिंग कराने के बाद गाड़ी को ऐसे रख दिया जाए, आप कैसे भी यूज करें तो वेस्ट है सिरामिक कोटिंग कराना। बेसिकली सिरामिक कोटिंग तभी कराएं जब आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और जहाँ से भी आप करा रहे हो वहां से आपकी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके दिया जा रहा है। अगर मानिए अगर मैं आपको 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ, मैं आपकी गाड़ी को 5 साल तक मेंटेन करता हूँ, हर साल मैं कितने मेंटेनेंस प्रोवाइड करता हूँ और मेंटेनेंस के टाइम पे मैं क्या क्या चीजें करता हूँ, वो चीज तो मैं आपको इन पर्सनली बता सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो चीजें बहुत जल्दी कॉपी होती है मार्केट में, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ। जो हमारी मोनोपोली, जो हमारा यूनिकनेस है, जो हम क्यों अलग है मार्केट से, वो हम उसको ऐसा कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहते हैं। तो ये पूरा चीज हो गया। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिरामिक कोटिंग के बाद, और मेंटेनेंस के टाइम पे क्या किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ी वॉश कर देना एंड वैक्स पॉलिश कर देना इज नॉट मेंटेनेंस, प्लीज कीप इन योर माइंड। और एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्राइस। मैक्सिमम कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जो कि हमसे डायरेक्टली प्राइस ही पूछते हैं, बट एक्चुअली प्राइस वीडियो पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर गाड़ी के लिए अलग अलग प्राइस होती है, वेरी करती है। आप कौन सा सिरामिक कोटिंग यूज कर रहे हो, आप 9H यूज कर रहे हो, 10H यूज कर रहे हो कि 10H सिरामिक ग्राफिन कोटिंग यूज कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो हाईएस्ट लेवल का सिरामिक कोटिंग होता है वो सिरामिक ग्राफिन कोटिंग होता है, और 9H कोटिंग से शुरू होता है। 9H 10H सबसे बेस्ट होता है, जो हम करते हैं मैक्सिमम गाड़ियों पे वो होता है 10H सिरामिक ग्राफिन कोटिंग। तो ये हो गया अपना सिरामिक कोटिंग के बाद। अब प्राइस आप मेरे से पर्सनल पे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हो कि फॉर स्पेसिफिक कार या स्पेसिफिक बाइक सिरामिक कोटिंग का क्या प्राइस होगा। और लास्ट पॉइंट आता है, अगर आपको किसी भी गाड़ी के लिए सिरामिक कोटिंग करवाना हो और अगर आपको उसका प्राइस जानना है और डिटेल्स जानने हैं, और तो आप दिए हुए नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल बैक के लिए बोल सकते हो। तो आपके पास हमारे जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं वो आपको कॉल करके सब कुछ समझा देंगे, प्राइसेस एंड ऑल, और आप अपनी सर्विस भी बुक कर सकते हैं। ये था पूरा सिरामिक कोटिंग के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमने देखा है कि आजकल सिरामिक कोटिंग लोग घर घर जाके कर रहे हैं। बेसिकली सिरामिक कोटिंग घर पे करना पॉसिबल नहीं है अनटिल और अनलेस आपको एक पैक जगह मिली हो जहाँ पे थोड़ा भी डर्ट पार्टिकल नहीं जा सकता हो। जब तक वैसी जगह नहीं हो आपके पास, आप सिरामिक कोटिंग नहीं कर सकते। बेसिकली हम भी जब सिरामिक कोटिंग करते हैं, हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है जो कि नाइट का टाइम होता है। बेसिकली नाइट टाइम पे क्या रहता है कि कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है, ठंडा मौसम रहता है, उसमें हम शटर लगा के फिर सिरामिक कोटिंग का लेयर लगाते हैं ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम्स फेस ना। मतलब बेसिकली उससे क्या रहता है कि आपकी गाड़ी को कोई हार्म नहीं होता है। बेसिकली जो लोग घर पे जाके सिरामिक कोटिंग कर रहे हैं 5,000 10,000 में, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, अपने गाड़ी को खराब कर रहे हो, तो प्लीज उस चीज से आप प्रोटेक्ट रहना। थैंक यू। होप ये वीडियो आपको समझ आई हो और आपको पता लगा हो कि आपको कैसे जज करना है कि कौन सा सिरामिक कोटिंग बेस्ट है, और जो आपको मेंटेनेंस दिया जाने वाला है क्या वो आपको इन रिटर्न मिल रहा है, और इन रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, कि आपको जो मेंटेनेंस मिलने वाला है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहने वाली है। तो वो बहुत मैटर करता है। सिरामिक कोटिंग कराना और एक फर्स्ट टाइम रिजल्ट देना, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी आपको नॉर्मल कोई भी सिरामिक कोटिंग से आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन जो बाद में वो मेंटेन होगा और कितने टाइम तक टिकेगा वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी गाड़ी पे सिरामिक कोटिंग कराने से पहले आपको नॉलेज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज का ध्यान रखिए आप लोग, और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अनटिल अनलेस अगर आप विदाउट नॉलेज सिरामिक कोटिंग कराने जाएंगे डिटेल्स के ट्रस्ट पे, तो उससे आपको ही दिक्कत होने वाली है इन फ्यूचर। तो उस चीज का ध्यान रखिए, और बिफोर इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। थैंक यू। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको सब कुछ डिटेल में चीजें समझ आ गई हो कि आपको कैसे सिरामिक कोटिंग चेक करना है।